when two airplanes collided at 36,000 feet in the air. दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की में इजाफा होता जा रहा है। उन्हीं के मरहून मिन्नत जिंदगी के हर शोबे में मजीद से मजीद सहूलतें की जा रही हैं। ऐसी ही तरक्की आमदोरफ्त के निज़ाम में भी देखने को मिलती है और साइंस की हैरान कुन ईजाद हवाई जहाज़ ने आमदोरफ्त के मामले में काफ़ी आसानी पैदा कर दी है, जिसकी वजह से कई दिनों का सफ़र चंद घंटों तक सिमट कर रह गया है। मगर ये भी हकीकत है कि अगर हवाई जहाज़ ने इंसानी ज़िंदगी में आसानी पैदा की है तो ये आसानी कई बार वबाल जान भी साबित हुई है। हवाई जहाज़ में हुई छोटी सी खराबी या पायलट की छोटी सी कोताही मुसाफिरों को मौत के मुंह में धकेल देने के लिए काफ़ी होती है। इंसानी तारीख ऐसे ही कई हादसों से भरी हुई है, मगर दो जहाज़ों के टकराने के वाक़यात निस्बतन कम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि हवा में परवाज़ भरने वाली हवाई जहाज़ों के रूट एक दूसरे से अलग होते हैं। मगर फिर भी बाज़ वजूहात की बिना पर ऐसे हादसात भी पेश आ जाया करते हैं। उन्हीं हादसात में एक हादसा दो जहाज़ों के 36,000 फुट ऊंचाई पर टकराने का है। ये दिल दहला देने वाला वाक़या आज भी लोगों के दिलों पर नक्श है। तो आज की इस वीडियो में हम इस अनोखे वाक़े और इसके पीछे पोशीदा वजूहात को समझने की कोशिश करेंगे। तो देर किस बात की, बिला ताख़ीर चलते हैं आज की दिलचस्प वीडियो की जानिब। मगर आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि स्ट्रेंज डायरी को सब्सक्राइब करते जाएं और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जून 2002 में रशिया के शहर ओफा के 45 शानदार स्टूडेंट्स के लिए आज ट्रिप का इंतज़ाम किया जाता है। ये बच्चे मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक़ रखते थे और ये अपने फ़न के माहिर बच्चे थे। कोई बेहतरीन पेंटर था तो कोई बेहतरीन प्लेयर, किसी का IQ लेवल हाई था तो कोई मुख्तलिफ ज़बानें समझने में माहिर था। बहरहाल इस शहर के तमाम स्कूल्स के बेहतरीन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है और उन्हें स्पेन के ट्रिप के लिए भेजा जाता है। इन बच्चों ने ओफा से मॉस्को तक का सफ़र ट्रेन से तय करना था, जबकि मॉस्को से स्पेन तक का सफ़र हवाई जहाज़ से करना था। मगर ये बदकिस्मत बच्चे सर पर मंडलाने वाले ख़तरे से बेखबर ट्रिप के लिए खासे पुरजोश दिखाई दे रहे थे। बहरहाल बच्चे ओफा से मॉस्को पहुंचते हैं, जहां डोमोडेडोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बॉल बेशकिरियन एयरलाइन की फ़्लाइट 2937 ने स्पेन के लिए परवाज़ भरनी थी। बच्चे जहाज़ में बैठे उसके उड़ने का इंतज़ार करने लगते हैं। ये रात का वक्त था। जैसे ही 11 बजते हैं ये एयरप्लेन टेक ऑफ कर जाता है। इस फ्लाइट में कुल 60 मुसाफिर थे, जिनमें 45 बच्चों के अलावा दीगर लोग और अमले के 9 मेंबर्स थे, जिनमें 5 पायलट भी शामिल थे और उन्हें लीड कर रहे थे कैप्टन अलेक्जेंडर ग्रॉस। बज़ाहिर सब नॉर्मल जा रहा था। ये फ्लाइट काफ़ी स्मूथली परवाज़ जारी रखे हुए थी। कुछ वक्त बीत जाने के बाद ये फ्लाइट जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर के ऊपर पहुंच जाती है। अचानक पायलट्स को स्क्रीन पर एक जहाज़ नज़र आता है। वो हर गुजरते लम्हे इस जहाज़ के करीब तर आए जा रहा था। अभी तक भी पायलट इस हकीकत से बेखबर थे कि ये जहाज़ उड़ किस ऊंचाई पर रहा है, जबकि दूसरा जहाज़ एग्जैक्टली उस रशियन प्लेन की तरह 36,000 फुट की बुलंदी पर ही उड़ रहा था। अभी पायलट समझने की कोशिश में ही लगे थे कि जहाज़ के सिस्टम ने किसी दूसरे जहाज़ के नज़दीक आने की वार्निंग देनी शुरू कर दी। इससे पहले कि वो संभल पाते, दूसरा जहाज़ उनकी लेफ्ट साइड पर चंद फुट के फासले पर मौजूद था। हत्ता कि जहाज़ के अंदर मौजूद मुसाफिर इस प्लेन को साफ देख पा रहे थे। अगला लम्हा क़यामत बर्पा कर देता है और दोनों जहाज़ आपस में टकरा जाते हैं। रशियन फ्लाइट कई टुकड़ों में बंट गई थी, जबकि दूसरा जहाज़ कुछ देर हवा में लहराता है और नीचे गिरकर मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, दूसरे जहाज़ के मुतालिक कहा जाता है कि ये कार्गो प्लेन था, जो कि इटली से बेल्जियम सामान लेकर जा रहा था। चूंकि ये कमर्शियल प्लेन नहीं था, इसी वजह से इस जहाज़ में सिर्फ 2 पायलट्स ही मौजूद थे और जहाज़ का कैप्टन पॉल फ्लिप था। इन दोनों जहाज़ों में मौजूद तमाम तर इंसानी जानें
موت کے گھاٹ اتر جاتی ہیں۔ دوستو، ویسے تو ایسے حادثے کم ہی ہوتے ہیں کیونکہ آسمان پر اڑنے والا ہر جہاز دوسرے جہاز سے کم از کم 1000 فٹ کے فاصلے پر اڑتا ہے، مگر یہاں ایسا کیا ہوا تھا کہ دونوں جہاز کے پائلٹس اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ ایک ہی روٹ پر اڑ رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر قصوروار کون تھا؟ یا ان دونوں جہازوں میں سے کسی ایک جہاز کے سسٹم میں خرابی کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا؟ تو دوستو، اس کیس میں نہ تو کوئی جہاز کا سسٹم ناکارہ تھا اور نہ ہی پائلٹس کی کوئی غلطی تھی۔ جب اس واقعے کی انویسٹیگیشن کی گئی تو ایسے حقائق سامنے آئے جس نے سب کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ دراصل اس معاملے کی اصل حقیقت ایئر ٹریفک کنٹرولر پیٹر نیسلن جانتا تھا۔ وہی اس وقت کنٹرول روم میں موجود تھا اور اسی کی ذمہ داری تھی کہ وہ پائلٹس کو اس معاملے سے آگاہ کرتا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ سوئٹزرلینڈ کے اس کنٹرول روم میں اس وقت 2 ایئر ٹریفک کنٹرولرز تھے، جن میں سے ایک دوسرے کمرے میں سو رہا تھا جبکہ پیٹر اکیلا ہی 2 اسکرین پر جہازوں کو دیکھ رہا تھا۔ ظاہر تھا ایک شخص 2 جگہ کنٹرول نہیں کر سکتا تھا اور وہ انہیں بروقت آگاہ نہ کر سکا، نتیجتاً دونوں جہازوں کی ٹکر ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ اسٹیشن سسٹم میں کچھ خرابی تھی اور اس وقت وہاں کوئی کام بھی ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے پیٹر کو وارننگ نہ ملی اور جب تک وہ اسکرین کو دیکھ کر کچھ سمجھ پاتا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ بہرحال اس میں پیٹر کی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھی اور پورے سسٹم کی خرابی بھی شامل تھی۔ دوستو، اس بھیانک حادثے کے بعد ایک اور ہولناک واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ مرنے والے ان 45 بچوں میں سے 2 بچوں کا باپ یہ صدمہ برداشت نہ کر پایا اور وہ پیٹر کے گھر گھس کر اسے قتل کر دیتا ہے اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے۔ یوں تاریخ کے سیاہ پنوں پر 2 ہولناک واقعات درج ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے کے بعد سوئٹزرلینڈ کے کنٹرول سسٹم میں کافی بہتری دیکھنے کو ملی۔ پیارے ساتھیوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو لائک کر دیں اور اس انوکھے حادثے کے متعلق کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جلد ہی ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔